श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 330 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 21। जय महाकाल। आज 5 अप्रैल है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 324 दिन शेष है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान ने इस 20वें श्लोक में कहा था कि संपूर्ण भूत नष्ट होने वाले हैं, लेकिन उनमें जो अव्यक्त परमात्मा है वह अविनाशी है, वह अव्यक्त है। उस अव्यक्त अक्षर परमात्मा को प्राप्त करने के अनंतर इस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, वह मेरे धाम को ही आता है। अब यह उस उपासना का फल है और यह फल अब इस 21वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्ताः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, तम परमाम गतिम आहुः। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, तथा जिस भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं, भगवान कहते हैं वही मेरा धाम है, वह मेरा धाम है। अब आइए इस पर सद्गुरु की कृपा से हम लोग चिंतन करते हैं। यह अव्यक्त अक्षर इति उक्तः तम परमां गतिम आहुः। जिस तत्व को अव्यक्त और अक्षर नाम से पूर्व श्लोक में कहा गया है, वही जीव की परम गति है। हमारे में जो कुछ है सो व्यक्त होना चाहता है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार, ये सब व्यक्त होने के लिए ही आतुर है। हमारी सब अंतस्थ प्रक्रिया बाहर की तरफ दौड़ने के लिए ही उत्सुक है। समस्त भाव व्यक्त करना चाहते हैं। हम अपने अनुभव दूसरों को बताना चाहते हैं और दूसरे भी यही करना चाहते हैं। और बाहर जो कुछ भी है वह क्षर नष्ट होने की तैयारी में है। भीतर के बाहर दौड़ रहे हैं और बाहर के पदार्थ लय की तरफ दौड़ रहे हैं। इसे ही संसार कहते हैं।
यह संसार गतिमान है, सब एक दूसरों की तरफ दौड़ रहे हैं, स्थिर कोई भी नहीं है। यह समस्त संसार अनादि अनंत काल से दौड़ रहा है, कभी यह रुकता ही नहीं है। किंतु दौड़ने की भी अपनी मर्यादा होती है। एक दिन यह अवश्य रुकेगा। गुब्बारे को चाहे जितना फूको, वह विस्तार तो पाएगा ही, परंतु एक समय आएगा कि वह नहीं फूगेगा, फूट जाएगा लेकिन फूगेगा नहीं। यह संसार वैसा ही है, इसके भी विस्तार की अपनी सीमा है। एक दिन वह सीमा टूटेगी और यह सब प्रपंच व्यक्त से अव्यक्त में लीन हो जाएगा। इस अव्यक्त का जो आधार बिंदु है वह भी व्यक्त ही है और अक्षर भी है। माया अव्यक्त तो है किंतु अक्षर नहीं है। अंधकार अनादि तो है, स्वप्न अनादि तो है किंतु शांत है। जागने पर स्वप्न लुप्त हो जाता है। वैसे परमात्मा रूपी अव्यक्त में जागने पर माया रूप अव्यक्त लुप्त हो जाता है। इसको ध्यान से सुनना। परमात्मा भी अव्यक्त है और माया भी अव्यक्त है, लेकिन परमात्मा रूपी अव्यक्त को प्राप्त करने के बाद माया रूपी अव्यक्त लुप्त हो जाता है। और जो भी लुप्त हो जाता है उसका अस्तित्व भ्रम है, माया है, मिथ्या है। परमात्मा अक्षर भी है, वह समस्त क्षर पदार्थों का अधिष्ठान है। उसकी ही सत्ता से सब आकार घड़ते हैं और बिगड़ते हैं। समुद्र कह सकता है कि मैं समस्त लहरों के लिए अक्षर हूं, सब लहरें मेरे में ही बनते बिगड़ती हैं। आकारों को बनने बिगड़ने के लिए कोई तो भी निराकार चाहिए ना। बादलों को बनने बिगड़ने के लिए आकाश की अनिवार्यता है। कुंभार का चक्र घूमता है ना, तो उसके लिए भी एक कील की आवश्यकता होती है। और ध्यान रखना, वह कील स्थिर होती है। वह कील कह सकती है कुम्हार को कि इस चक्र की परम गति तो मैं ही हूं। जहां पर सब गतियों की इतिश्री हो जाती है उसे परम गति कहते हैं। अतः परमात्मा ही हम सबकी परम गति है। भगवान कहते कि अर्जुन, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम। उस परम गति परमात्मा को प्राप्त करने के बाद फिर वे पुनः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस संसार में लौटना नहीं पड़ता उसे। वे लौटते ही नहीं। नमक का हाथी समुद्र में स्नान करने जावे तो वो पुनः लौट नहीं सकता, आएगा ही नहीं। उस अव्यक्त प्रभु के पास पहुंचने पर पुनः व्यक्त नहीं होना पड़ता। वही मेरा धाम है। कोई भी चीज जब सीमा को पार कर जाती है तो पुनः लौटती नहीं है। संन्यास लेने के बाद गृहस्थी में लौटा नहीं जाता। संन्यास के अंतिम क्षण तक लौटने की संभावना है, लेकिन संन्यास के बाद नहीं। भगवान के धाम पहुंचने के बाद जीव तद्रुप हो जाता है। वैसे ही जैसे
हिवाच्या झुळका जैसे हिवच पडे उष्णोदका का समोर दाह लिया अर्का तमच प्रकाश होय। जैसे जाड़े में हल्के झोंके से गर्म पानी ठंडा हो जाता है, हल्के से झोंक से, क्यों सूरज सन्मुख आते ही अंधेरा ही प्रकाश बन जाता है, ठीक वैसे ही उस अवस्था को पहुंचने पर संसार मोक्षमय हो जाता है। फिर वहां से जीव पीछे लौटता नहीं है। जैसे काष्ठ को अग्नि में डालते ही वह अग्नि हो जाता है, तरी अग्नि माझी आले जैसे इंधनाची अग्नि झाले, पाठीनं निवडेची काही केले काष्ठपणा। अग्नि में काष्ठ को डालते तो अग्नि हो जाता है। फिर हम उस काष्ठ को काष्ठ जानकर बाहर निकालें तो वह अग्नि से पृथक नहीं होगा। अथवा हे अर्जुन, गन्ने की चीनी होने के बाद कितना ही बुद्धिमान मनुष्य होवे, वह फिर से उस चीनी से गन्ना नहीं बना सकता। और एक दृष्टांत, लोहाचे कणक झाले हे एके परिसेची केले, आता आणि कैसे ते गेले लोहत्व आणि। पारसमणि के स्पर्श से ही अब लोहे का स्वर्ण हो गया। तब ऐसा कोई पदार्थ इस दुनिया में नहीं है जो फिर से उस स्वर्ण को लोहा बना दे। बना सकता है क्या लोहा? नहीं बना सकता। अथवा एक बार दूध का घी होने पर वह घी फिर से दूध नहीं बनती। ठीक वैसे ही आत्म प्राप्ति के बाद जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, यही रहस्य है। यस्मिन् गतान् निवर्तन्ते भूयः। पानी जब तक 100 डिग्री तक नहीं गर्म होता तब तक उसमें पुनः बर्फ होने की संभावना बनी रहती है, किंतु 100 डिग्री गर्म होते ही बाष्प बनकर आकाश की तरफ वह पानी दौड़ने लगता है। फिर उसे लौटाना असंभव ही है। इस संसार का चक्कर तब तक है जब तक उस परम अव्यक्त अक्षर का साक्षात्कार नहीं होता। ब्रह्मलोक तक भी यदि कोई जीव पहुंच जाए अपने पुरुषार्थ से, तो भी वह पीछे ही लौटेगा। इसलिए इस परम धाम को छोड़कर जितने सारे लोग हैं उन्हें पुनरावर्ती कहा है। इस परम धाम के आगे कुछ भी नहीं है, वह अंतिम सीमा है। महतः परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद की श्रुति कहती है हिरण्य गर्भ माने ब्रह्मदेव के परे वह अव्यक्त श्रेष्ठ है, अव्यक्त है। वह अव्यक्त अर्थात माया, और इस अव्यक्त के परे पुरुष है। इस पुरुष के परे कुछ भी नहीं है, वही सबका आश्रय स्थान है। भगवान कहते कि यही मेरा श्रेष्ठ धाम है, मैं सदैव इसमें ही निवास करता हूं। यहां पर अर्जुन का सारथी कृष्ण नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जो सबका अधिष्ठान है, सबको नचाने वाला परमात्मा बोल रहा है। स्वयं परम धाम ही बोल उठा है महाराज। इस परम धाम में प्रवेश का अनुभव वही पुरुष ले सकता है जो स्वप्न से जाग गया है। इस संसार रूपी स्वप्न के जागने के पश्चात इस परम धाम का अनुभव लिया जा सकता है। इस संसार से जागने का उपाय एवं उस परम धाम की प्राप्ति का उपाय प्रभु बताते हैं। अरे भाई, गीता जी का वैशिष्ट्य यही है कि वह जिस सिद्धांत को स्थापित करती है ना,
उसके फल सहित प्राप्ति का उपाय भी बताती हैं। अब भगवान आगे के श्लोक में 22वें श्लोक में इस अव्यक्त परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। बड़ा प्यारा उपाय है, उसको हम लोग अग्रिम प्रवचन में देखते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।